सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रीता हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसने जब जैसे अपनी आइज को ओपन किया तो तब उसे दायुन बताती है कि मिस्टर मिन्हो एंड मैनेजर दोनों जुनहो के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सुन वो उदास हो जाती है। एंड वही मिन्हो जो कि मैनेजर के साथ था कि तभी इनको पता चला कि एक बार फिर जुनहो की बॉडी अपने रूम में से गायब हो चुकी है। तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गए। एंड तभी जुनहो भी यहाँ आ गया, जिसको देख इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। दायुन ने जब जैसे रीता को इस बारे में बताया तो ये सुन रीता जल्दी से भागती हुई यहाँ आई, जो कि डायरेक्ट जुनहो को हक कर लेती है, ये बोलते हुए कि थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सुन डोहा रीता को पीछे कर देता है एंड हैरानी से उसे देखने के बाद पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो ये सुन रीता के होश उड़ गए। एक्चुअली जुनहो की बॉडी में डोहा नहीं बल्कि जुनहो ही वापस आया है, जिसको डोहा की एक भी मेमोरी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिन्हो रीता को समझा रहा था कि तुम जुनहो को थोड़ा टाइम दो, अगर उसे कुछ भी याद आया तो मैं उसकी तुम्हारे से बात करा दूंगा। तो ये सुन रीता मान गई एंड खुश भी थी कि मिस्टर मिन्हो को उनका भाई मिल चुका है। लेकिन जब जैसी वो बस स्टॉप पर आई तो तब यहाँ बैठकर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लग जाती है, ये सोच कर कि क्या वाकई डोहा कभी वापस नहीं आएगा। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसे जाने वाला है तो एटलीस्ट मैं उसको सही से गुड बाय तो कर देती। वेल अब हम देखते हैं कि टाइम बीतता गया, यानी कि अब पूरा 1 साल हो चुका है एंड जुनहो तब से अब फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने आया। एक्चुअली मिन्हो अपने भाई को अब्रॉड ले गया था उसके इलाज के लिए एंड जो हिस्टोरिकल ड्रामा बीच में ही पेंडिंग रह गया था, जुनहो अब उसी की शूटिंग को कंटिन्यू करेगा। मीडिया वाले जिद करने लग जाते हैं कि प्लीज एक डायलॉग बोलकर दिखाइए। तो ये सुन जुनहो जब जैसे ठीक डोहा की टोन में बात करता है तो ये सुन बाकी सब तो जोर जोर से जुनहो के लिए क्लैपिंग करने लगे, लेकिन मैनेजर कंफ्यूज हो गया। इसलिए बाद में जुनहो से पूछता है कि ये आज तुम इतने सीरियस होकर कैसे बात कर रहे थे, जबकि ऐसे तो तुम बात नहीं करते हो। तो ये सुन जुनहो कहने लगा कि हाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैंने ऐसे कैसे बात कर ली, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही नहीं हूँ। एक्चुअली मिन्हो ने और मैनेजर ने जुनहो से डोहा की सभी बातों को छुपा रखा है कि कैसे जुनहो के अंदर डोहा की आत्मा आ गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। एंड अब जो ये पर्सनैलिटी जुनहो के अंदर है ये उसकी पहले वाली पर्सनैलिटी है, यानी कि वही बच्चों की तरह बिहेव करना एंड जिद करना। इसलिए जब जैसे मिन्हो आया तो वो उससे पूछने लगा कि क्या भाई कुछ ऐसा है जो आप सभी मुझसे छुपा रहे हो, यानी कि मैं कंफ्यूज हूँ कि टाई की डेथ कैसे हुई एंड यूसियुल कब जेल में चली गई एंड ये रीता कौन है जिसका नाम बार बार मेरे ड्रीम्स में आता है। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज हुए, इसलिए पूछने लगे कि क्या तुमको कुछ याद आ रहा है। तो तब वो बोला कि नहीं, तभी तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो ये सुन वो दोनों चुप हो जाते हैं। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया गया जहाँ मैनेजर दायुन से आकर मिले, क्योंकि ये दोनों अब भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैनेजर बताते हैं कि आज जुनहो ने पहली बार रीता का नाम लिया। तो ये सुन दायुन सरप्राइज हुई कि क्या जुनहो को कुछ याद आया। तो तब वो बोले कि नहीं, और फिर रीता को पूछने लगे कि वो आजकल क्या कर रही है। तो तब दायुन बताती है कि रीता अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ट्राई कर रही है, यानी कि आज उसकी फर्स्ट ब्लाइंड डेट है। और वहीं हमें रीता दिखाई गई जिसने एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस पहन रखी है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिख रही थी एंड अपने ब्लाइंड डेट वाले पर्सन से बात कर रही होती है। लेकिन जब जैसे उसे पता चला कि किसी ने अपनी कार को रोड पर ही पार्क कर दिया है, जो कि और कोई नहीं वही ब्लाइंड डेट वाला पर्सन था, इसलिए रीता ने उसको सबक सिखाया, यानी कि पनिशमेंट दी। इसका मतलब रीता अब ठीक पहले वाली रीता बन चुकी है, जो कि हमें बताती है कि अब मैं अपने काम पर भी वापस आ चुकी हूँ, साथ ही अपने फ्री टाइम में दायुन के साथ एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अब मैंने पहले की तरह जीना सीख लिया है। और वही जुनहो जो कि अपने घर में डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे एक बॉक्स दिखा जिसके अंदर वो सभी फोटोज थी जो कि डोहा की रीता के साथ की ली हुई थी। इसलिए जुनहो सरप्राइज होने लग जाता है उन फोटोज को देखकर, और फिर उसने अपने भाई से इस बारे में पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है एंड दिखने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों पहले काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। तो तब मिन्हो बताता है कि इसी लड़की का नाम रीता है, जो कि तुम्हारी बॉडीगार्ड रह चुकी है, जिसने तुमको बचाया था जब तुम हान रिवर में डूब गए थे। तो ये सुन जुनहो कहने लगा कि अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसने मेरे हाथ को मोड़ा था। तो तब मिन्हो कहता है कि हाँ वही है। तो ये सुन जुनहो कहने लगा कि अगर सच में आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ इस लड़की की वजह से, तो मैं इससे ज़रूर मिलना चाहूँगा ताकि थैंक्स कर सकूँ।
और वहीं रीता जो कि उन्हीं रिंग्स को देख रही थी जो कि डोहा ने रीता को बाय करके दी थी, तो तब उनको देख वो एक बार फिर रोने लग जाती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो डोहा को भूल चुकी है, बल्कि आज भी वो डोहा को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। सो फाइनली नेक्स्ट डे जुनहो रीता से मिलने आया, जो कि जब जैसी हाई करता है तो तब पहले रीता जुनहो की वॉइस सुन रोने लगी, यानी कि उसे डोहा याद आ रहा था। जुनहो पूछता है कि आप टर्न क्यों नहीं हो रही हो, तो तब रीता फाइनली टर्न हुई और जुनहो को हाई करने लगी। जुनहो बताता है कि मुझे मेरे भाई ने बताया कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी, साथ ही जान भी बचाई थी एंड गिव अप करने से मना भी किया था, इसलिए आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। साथ ही मुझे अफसोस है कि मैं हमारे बीच की सभी मेमोरीज को भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि पास्ट में हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा, तभी तो मेरे पास हम दोनों की साथ की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। तो ये सुन रीता बोली कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड रह चुकी हूँ और साथ ही बिग फ़ैन भी, इसलिए हमने उन फ़ोटोज़ को क्लिक कराया था। तुम्हारी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करती थी, इसलिए अब मैं खुश हूँ तुम्हें एकदम फिट देखकर। और फिर जब जैसी जाने लगी पर जुनहो ने उसे रोका एंड बोला कि जब मुझे मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया था तो तब मैं क्यूरियस हो गया था तुम्हारे बारे में और जानने के लिए, क्योंकि तुम्हारा नाम बार बार मेरे ड्रीम्स में आता है। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पास्ट को छोड़कर अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तो ये सुन रीता कहने लगी कि मुझे खुशी है कि तुम आगे बढ़ने का सोच रहे हो, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और फिर जब जैसी दोबारा जाने लगी तो तब जुनहो ने फिर से रीता को रोका एंड एक लेटर देने लगा, ये बताकर कि ये मुझे अपनी उन्हीं ओल्ड पिक्स के साथ मिला है जो कि हम दोनों की हैं। मुझे याद नहीं मैंने कब इस लेटर को लिखा, पर ऐसा लगता है कि जैसे ये तुम्हारे लिए है, इसलिए ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो ये सुन रीता तुरंत उस लेटर को रख लेती है, बिकॉज वो समझ चुकी है कि ये डोहा ने लिखा होगा। जुनहो रीता को बाय कर चला गया तो ही रीता लेटर को लेकर हान रिवर के पास आई एंड उसे रीड करने लगी। एक्चुअली ये लेटर डोहा ने उस दिन की सुबह में लिखा था जब ये दोनों आखिरी बार एक साथ थे। डोहा लेटर में लिखता है कि मुझे खो देने के बाद दुखी मत होना और ना ही हिम्मत हारना। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ होंगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुमको फिर से मुसीबत में डाल दूंगा एंड मैं नहीं चाहता कि तुम डर डर के जियो, इसलिए हम दोनों का अलग हो जाना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। और फिर तभी रीता के पास आकर लेट गया एंड उसको बहुत ही प्यार से देखने लगा। फिर जब जैसे रीता उठी तो तब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड गुड मॉर्निंग कहने लगे। प्रेजेंट में रीता ये सब रेट कर फिर से रोने लगी, ये बोलते हुए कि ये गुड बाय नहीं बल्कि मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने दूं, बल्कि खुलकर ठीक वैसे जीऊं जैसा कि तुम चाहते थे, क्योंकि मुझे ये लाइफ सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। रीता अब जब जैसी वापस घर आई तो तब उसके सभी फ्रेंड्स भी ऑलरेडी यहाँ थे, बिकॉज आज रीता का 31st बर्थडे है, जिसको रीता ने बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ एंजॉय किया। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर को दिखाए गए जो कि अभी भी जेल में हैं, क्योंकि मिस्टर स्योक के डर की वजह से वो अभी तक बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं ये सियोल जो कि अब एक्टिंग लाइन छोड़ चुकी है, वो स्टॉल पर फूड बेच रही थी, पर तब भी खुश थी बिकॉज ये उसकी चॉइस है जिसको वो खुशी से एक्सेप्ट कर चुकी है। एंड अगर बात की जाए मिन्हो की तो वो अभी भी रीता के टच में है, बिकॉज अब ये दोनों भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए तभी तो मिन्हो पूरा फूड स्टॉल रीता के वर्क प्लेस पर लाया था। अब हमें फ्लाइट सीन दिखाया गया। एक्चुअली रीता का जॉब ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए वो वहीं जा रही थी अपने फ्रेंड्स के गुड विशेस मैसेजेस को रीड करते हुए। लेकिन जब जैसी वो सोई तो तब उसे डोहा का ड्रीम आया, यानी वही सीन दिखाया गया जब रीता ने डोहा को जान से मार दिया था। पहले तो रीता इमोशनल होने लग जाती है डोहा को देखकर और फिर बोली कि इस बारी में वो गलती नहीं करूंगी जो पास्ट में कर चुकी हूँ। डोहा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था और फिर तभी ये दोनों एक दूसरे को हग करने लगे आई लव यू बोलते हुए। पर अचानक दो तीर जो कि रीता को लगने ही वाले थे, मगर तभी डोहा बीच में आ गया, जिस वजह से वो उसको लग जाते हैं कि तभी एक तीर रीता को भी आकर लगा। इसका मतलब अब ये दोनों मरने वाले हैं एंड अपनी आखिरी सांसें लेने लगे। मगर ये दोनों तब भी खुश हैं
कि ये एक साथ इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। इसलिए काफ़ी प्यार से एक दूसरे को गुड बाय करने लग जाते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर दोबारा अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, जहां हमको कोई अलग नहीं करेगा। और बस फिर तभी हमें टाइम को बीतते हुए दिखाया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे से, शायद ये साल जुनहो वाली स्टोरी से भी आगे का है। हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि ठीक रीता जैसी दिखती है, वो उसी जगह की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी जो कि पहले डोहा का घर हुआ करता था। मगर अचानक जब जैसी वो गिरने वाली होती है कि तभी उसको एक लड़के ने आकर बचाया, जो कि ठीक डोहा की तरह दिखता है। वो लड़की कहने लगी कि थैंक्स, मैं मून की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी जिस वजह से मेरा पैर फिसल गया। तो ये सुन वो लड़का बोला कि दिन में मून कहाँ होता है। तो तब वो लड़की उसे मून दिखाती है जो कि हल्का सा दिख रहा था, ये बोलते हुए कि दिन में भी मून होता है, पर बस वो हमें दिखता नहीं है, बट हमारे ऊपर पूरी नज़र रखता है। तो ये सुन वो लड़का मुस्कुराने लगा। इसका मतलब इन दोनों का एक बार फिर जन्म हो चुका है, जहां इस बारी इन पर कोई भी कर्ज नहीं है। इसलिए ये दोनों काफ़ी प्यार से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब इन फ्यूचर ये दोनों डेफिनेटली कपल बनेंगे। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.